नाजरीन, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने BM800 की रिव्यू और अनबॉक्सिंग की थी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं माइक की रिव्यू वाली। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि इस माइक का स्टैंड का रिव्यू करेंगे। ये स्टैंड हमें तकरीबन 3000 का मिला है और इसकी फीचर्स काफ़ी कमाल की हैं। एक स्टैंड पर 2 माइक लगा कर दिखाएंगे। ये स्टैंड तो हमारे लिए 2 in 1 साबित हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो 2 माइक हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुआ। अब ये क्लिप है, इस माइक को क्लिप के ज़रिए स्टैंड पर फिक्स करेंगे। ये हमारा पुराना माइक है जिससे हम अपनी पिछली वीडियो रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब BM800 से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए फिक्स करके दिखाते हैं। ये माइक का छोटा स्टैंड है, इसे हम बड़े स्टैंड पर लगाते हैं, इसे घुमाकर लगाते हैं। लीजिए, ये भी फिक्स हो गया। अब BM800 माइक के स्टैंड के अंदर फिक्स करके दिखाते हैं। इसे फिक्स करते हैं, थोड़ा स्टैंड नीचे करते हैं। ये छोटा स्टैंड माइक को जकड़ लेता है ताकि माइक हिलने ना पाए। जहां आपको मुनासिब लगे वहां आप एडजस्ट कर लें। अब इसके साथ पॉप फिल्टर और केबल को लगाएंगे। चलो पहले केबल को लगाते हैं। केबल की पिन को माइक के अंदर लगाएंगे। ध्यान से केबल को माइक में फिक्स करेंगे ताकि अंदर की पिनें टूट ना जाएं। तो लीजिए जनाब, ये केबल भी फिक्स हो गई। अब पॉप फिल्टर लगाते हैं। ये लें जी, पॉप फिल्टर भी लग गया। ये फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, इस पर ये वाला माइक फिट करते हैं। ये भी बहुत अच्छा माइक है। पहले इसके क्लिप को स्टैंड पर फिक्स करते हैं। जहां आपका दिल चाहे फ्लेक्सिबल स्प्रिंग को एडजस्ट कर लें। चलें जी, माइक काबू रखने वाला क्लिप भी फिक्स हो गया। अब माइक को स्टैंड पर फिक्स करते हैं। ओहो नो, ये तो उल्टा लगा रहे हैं, इस तरह सीधा है। ये भी फिक्स हो गया। इसे BM माइक के करीब ले आते हैं। बहुत ही उम्दा और आला स्टैंड है। इसका वजन तकरीबन 1.5 किलोग्राम है। ये काफ़ी भारी है ताकि आप जहां स्टैंड पर माइक फिक्स करें तो बिल्कुल भी गिरने का खतरा ना हो। जी तो नाजरीन, माइक हाजिर है। अब रिफ्लेक्सिबल स्प्रिंग को घुमाकर दिखाते हैं। जहां आपको एडजस्ट करना हो आप कर सकते हैं। आप बगैर किसी दिक्कत के एडजस्ट कर लें। काफ़ी उम्दा तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे बगैर टूटने के डर से आप घुमा सकते हैं। चलें, ये तो हो गया। अब रही बात इसकी फीचर की, उसकी मदद से, इस फीचर की मदद से आप अपने माइक को इस तरह घुमा सकते हैं। अब इसे इधर ही फिट करते हैं, इधर ही फिट करते हैं अब इसे। अब नीचे वाले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी मदद से आप अपने स्टैंड का साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। मैं इसे इधर ही लगाना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे साइज के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है। अब इस फीचर की तरफ बढ़ते हैं और इसे भी खोलते हैं। ओहो हो, लगता है नाराज हो गया। चलो इसको इसके अपने मकाम की तरफ ले चलते हैं। इस फीचर की मदद से आप इस तरह ऊपर और नीचे माइक के स्टैंड को कर सकते हैं। यहाँ पर एडजस्ट करना मैं पसंद करूँगा क्योंकि मेरे साइज के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है। अब इस फीचर का क्या काम है आपको बताते हैं। ये फीचर माइक के छोटे स्टैंड को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के काम आता है। चलें जी, इसे फिक्स कर लेते हैं। ये मुकम्मल हो गया।
ये फिक्स हो गया। अब रही बात वॉइस टेस्टिंग की, वो भी करके दिखाते हैं। और इस तार को आप अपने पीसी या लैपटॉप में लगा सकते हैं, मगर मैं पीसी में लगाऊंगा। तो चलिए वॉइस टेस्ट करके दिखाते हैं। अब पहली वॉइस पॉप फिल्टर के बगैर आप सुनेंगे। एक शेर याद आ गया, ज़रा आप पॉप फिल्टर के बगैर आप भी समात कीजिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और अब पॉप फिल्टर के साथ इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे इसी शेर। अब दोबारा वही शेर दोहराते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नाजरीन, ये माइक हमने सिर्फ आपके लिए ख़रीदा है ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो में अच्छे वॉइस सुन सकें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।